आज का हम लोगों का प्रश्न है छठा नंबर। इससे पहले हम 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को हम हल करा चुके हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, उसको देख सकते हैं आप लोग। छठवां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अवयव अलग दिया गया है, ये अवयव अलग दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला अवयव है, जो पहला अवयव के अवयव दिए गए हैं, वो दूसरे अवयव के अवयव से क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम क्या करें, पहले x का मान पूछा गया, तो x का तुलना किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद y पूछा है, तो y का तुलना किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार z का तुलना किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। y का तुलना करने पर कितना, 3 ना, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, x प्लस वाई, और ये कितना है, 2 है। फिर 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई बराबर x इंटू वाई बराबर 6 2 5 8। यहां पर भी इसको लिखेंगे सॉल्व, और यहां पर लिखते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर 5 प्लस जेड का तुलना किससे करेंगे, इस वाले 5 से। तो ये हो जाएगा 5 बराबर कितना, यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई बराबर में आ जाएगा हम लोगों का 8। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x या तो y का मान ज्ञात करने का कोशिश कर रहे हैं। हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x या तो y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर कितना दिया गया है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या कि y बराबर 6 माइनस कितना हो जाएगा, x, ठीक है। हम y को इधर ही रहने देते हैं। अब y को हम इधर ही रहने देते हैं और x को क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान रख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। अब इस y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, तो x, और ये हो जाएगा 6 माइनस x बराबर में कितना दिया है, 8। तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। हम यहाँ पर क्या किए हैं कि माइनस से क्या किए हैं, दोनों पक्षों में क्या किए हैं, गुणा किए हैं। तो दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6x, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये माइनस का क्या हो जाएगा 6x, और ये बराबर में कितना है, माइनस का 8। तो हम यहाँ पर क्या किए इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 8 को क्या किए, इधर ला दिए। 8 जो ये दिया है बराबर के इस साइड, ठीक है ना। ये जो 8 देख रहे हैं आप लोग, इस बराबर का जो 8 देख रहे हैं इधर का, हम इसको क्या किए, पक्षांतर करके हम फिर से इधर ला दिए हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। और हम तब जाके यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हम इस 6x को क्या करते हैं, दो भागों में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस का 4 यहाँ से ले लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, सभी के बराबर में 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर निकल के आया 4। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो x का मान यहाँ पर क्या दूसरा का निकल के आएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हम x का मान निकाले हैं ये, ठीक है, ये x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर जो हमारा 1 दिया गया है हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब x का भी मान कितना दिया है, 2 दिया, एक बार 4 रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा, 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा y का मान कितना, 2। एक बार क्या करते हैं हम इस x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 प्लस वाई बराबर में 6। तो y बराबर कितना जाएगा, 6 माइनस 2 और ये y बराबर मान हमारा निकल गया कितना, 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब ये y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है ना, तो एक बार 2 रखेंगे y का मान, एक बार 4 रखेंगे। हम यहाँ पर x का भी मान रख सकते हैं, x का मान 4 या 2 रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इस समीकरण 3 से, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो x इंटू में 2 बराबर कितना है 8। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से हम x और y का मान पहले ही निकाल चुके हैं, हमको निकालना है अब z का मान। तो z का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस समीकरण 2 से, समीकरण दिया है 5 दिया है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5। तो z बराबर मान कितना निकल गया, 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना मान निकला है हमारा, 4 कामा 2 और y का मान कितना निकला है हमारे पास, 2 कामा 4 और z का मान कितना निकला है, 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमको यही पूछ रहा था कि x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, 9 5 7। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिख लेते हैं तुलना करने पर। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, अब यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस जेड बराबर में कितना दिया है, 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर y प्लस को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब x और y z का मान ज्ञात करेंगे। x है y प्लस जेड बराबर 7। हम ये पहले वाले समीकरण में ये समीकरण 3 का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या नहीं मिलता है हमको, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 9। यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, 9 माइनस 7 और ये x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान मिला है, हम ये x का मान समीकरण 2 में
रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ पर जेड का मान कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2। तो जेड बराबर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस जेड का मान, अब इस जेड का मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर रख देते हैं 3 में। यहाँ पर लिखेंगे कि जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3 बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3। तो y बराबर 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आया हम लोगों का x का मान, ये y का मान, ये z का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि अतः x का मान 2 दी 4 मिल गया तथा z बराबर कितना मिल गया 3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब